हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने यहाँ पर क्या किया था, एक तो आपका सेट चैप्टर पढ़ा दिया, मतलब उसका फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है, इंट्रोडक्शन दे दिया है, और सेट को किन मेथड, कौन से दो मेथड है जिसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। मतलब कि हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म या कह सकते हैं टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड क्या है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पर जो दूसरी क्लास हुई थी हमारी इससे जस्ट पहले वाली, उस क्लास में मैंने आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस करवा रखे जो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तैयार रहिएगा आप सभी लोग, उन क्लासेस को जरूर देख लें। स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे एक बार प्लीज आप सभी लोग कंफर्म कर दें कि सर हमें क्लास 11 की मैथमेटिक्स समझ में आ रही है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर मुझे बता दें। सो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं मैं ये बता देता हूं आप सभी लोगों को। देखिए यहां पर अभी हमारा एक टॉपिक और है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। देखिए थोड़ा बहुत अभी क्या है, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा थियोरेटिकल भी है, मतलब आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी पढ़ना है, मतलब समझने हैं टॉपिक्स को, ठीक है, तभी आप उनके क्वेश्चंस अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सेट, जिसमें मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर क्या करने वाले हैं। देखिए एम्प्टी सेट होता है एक, ठीक है, दूसरा होता है आपका कह सकते हैं एक फाइनाइट हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये दो सेट और हो गए आपके, ठीक है। बहुत तरीके के सेट होते हैं, और एक सेट और है जिसका नाम है आपका इक्वल सेट, और एक सेट और है जो कि है इक्विवेलेंट सेट। तो ये सारे सेट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ऑलराइट, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी लोगों को पढ़ाया जा रहा है। सभी लोग जितना हो सके अपने अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें। ऑलराइट, काफी मजा आने वाला है। अभी हम धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ रहे हैं, बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के साथ करवाएंगे आप लोगों को सब कुछ, और यहाँ भी आप इस क्लास में आपको जो भी कराया जा रहा है, अगर सेट में पढ़ा रहा हूँ तो उसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाते जा रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले एंड शेयर कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ऑल पे सेलेक्ट करके, क्योंकि क्लास जो है आपको रेगुलर मिलते रहेगी। जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, जिन्होंने क्लास 10 पढ़ा है मुझसे उन्हें पता होगा कि सर जो है मतलब मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेते रहता हूं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ओके, तो देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ सेट, जैसे कि मैंने बताया आपको, सो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला सेट है, फटाफट से पढ़ेंगे इसको, एम्प्टी सेट। बिल्कुल देखिए स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में घुसनी चाहिए ये सारी बातें, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ना, दिख रहा है सबको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट, और इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं। ये तो नाम आपको बता दे रहा है, ये जो लिखा गया है यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि एम्प्टी सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट ना हो, वो एम्प्टी हो, या कह सकते हैं वो नल हो या वॉइड सेट हो। देखिए इस एम्प्टी के दो नाम हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। दो और नेम्स हैं इसके, जिसे हम कहते हैं नल सेट, NULL, नल मतलब कुछ भी नहीं, और क्या बताइए, नल सेट, और क्या कह सकते हैं, यस, वॉइड मतलब खाली पूरा। तो ये दो इसके और नाम है, ठीक है, इसके मैंने इसमें लिख दिया, ये दो नेम्स हैं इसके। कहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए क्या ये सेट वॉइड सेट है या नहीं है, क्या ये सेट नल सेट है या नहीं है, या फिर क्या ये एम्प्टी सेट है या नहीं है, ठीक है। तीनों चीज एक ही बात है, ठीक है, तीनों एक ही चीज बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर अब क्या करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे सेट विच हैज नो एलिमेंट, ठीक है, अ सेट कंसिस्ट नो एलिमेंट, मतलब जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो वो सेट कहला जाता है एम्प्टी सेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, पढ़ना जरूर है और क्वेश्चंस अप्लाई करना जरूरी है, ठीक है, इनके लिए। देखिए मैं अभी बताता हूं आपको कैसे, जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेने से पहले मैं आपको बताता हूं इन सेट्स को किससे डिनोट करते हैं। अगर देखिए ये सेट किसी रोस्टर फॉर्म में आ गया या किसी आपके सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया हो, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि ये सेट आप ये तो लिखेंगे इट इज
इट इज एम्प्टी सेट लिख भी देंगे, लेकिन उस एम्प्टी सेट को डिनोट किससे करेंगे? तो ध्यान से सुनना, जब भी आपके पास इस तरीके से सेट आते हैं स्टूडेंट्स, सो इट इज डिनोटेड बाय, ध्यान देना, इट इज डिनोटेड बाय एक सिंबल होता है जिसका नाम है फाई। तो जहां पर ही फाई लिखा है, ठीक है, देखिए आपको क्या होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि बताइए क्या ये सेट एम्प्टी है या नहीं है। तो एम्प्टी होगा तो आप ये लिख देंगे, और दूसरी चीज ये भी लिख सकते हैं अगर ये एम्प्टी है तो मोस्ट केसेस में आप लोग यही यूज करना, ठीक है, अच्छा रहता है फाई इस तरीके के, ठीक है, तो आप फाई यूज करना, ठीक है, ये भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप लोग, अगर कोई ऐसा सेट है जो कि एम्प्टी है तो आप लिख देंगे ये वाले सिंबल, मतलब उस सेट के आगे ये वाले सिंबल लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, मुझे आप खुद बताइए, देखिए एग्जाम्पल से चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं लिखूं द सेट ऑफ ऑल एक्स, ध्यान सुनना मैंने क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल एक्स, इस तरह से लिख सकता हूं द सेट ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखकर यहां पर देते हैं। अगर मैं कहूं द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, बताइए मुझे द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, अगर स्टूडेंट मैंने ये बोल दिया द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, यहां पर लिख देता हूं डिविजिबल बाय 2, इज इट पॉसिबल कि कोई एक ऑड इंटीजर या ऑड नेचुरल नंबर 2 से डिवाइड हो सके? नहीं, नॉट पॉसिबल, इट इज डिविजिबल बाय 2। सो दीज टाइप ऑफ सेट्स, अगर मुझे सेट को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, फाई बोल दूंगा, ठीक है, ये एक फाई है, या फिर इसको लिख सकता हूं एक कैसा सेट है। अगर देखिए सेट को बोला गया हो ना, अगर आपको सेट रिप्रेजेंट करना है, बताइए ये एक बोला गया है ए इज द सेट, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा बोला जाएगा तो आप लिख देंगे ए इक्वल टू ये, इस तरीके या फिर ये, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो आपको क्या लिखना है, ऐसे साइंस बना देना है उनके आगे से। फॉर एग्जाम्पल एक और आपके लिए लेता हूं, यहां ध्यान से सुनना आप लोग, एक एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल देखिए। अगर मैंने कोई चीज ऐसे बोली, देखिए ये सेकंड एग्जांपल बताता हूं आपको, ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल सुनिए, यहां पर अगर मैं लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं, द सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और एक चीज और ध्यान से सुनना स्टूडेंट, देखिए एक्स मतलब वही वाली बात है, या तो आप उसको कुछ भी लिख, अच्छा ऐसे चलिए, ये मैंने आपको इसी तरीके से समझा रखा है तो बिल्कुल आप ऐसे ही समझेंगे इसको, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल एक्स, जो भी आपके एलिमेंट हैं सेट के अंदर, उन्हें मैंने एक वेरिएबल मान लिया एक्स, वो सारे एक्स अब क्या प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्या कि वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं कि वो एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स बिलोंग्स टू एन। यहां पर कंडीशन ये है डियर स्टूडेंट, ध्यान सुनना, कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन ये कह रहा है जो एक्स होंगे ना आपके, ध्यान सुनना, एक्स अगर इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल को बिलोंग कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, यहां पर देखिए कुछ एग्जांपल लेके आ रखा हूं, जैसे कि 4 और लेस देन इक्वल टू 5। अरे ये तो बहुत ही अजीब चीज हो गई, क्या ये एक कैसा सेट है बताइए, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, बताइए आप खुद सोचिए। यस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक नेचुरल नंबर, मतलब एक्स अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो एक्स नेचुरल नंबर होगा एक, ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर 4 से बड़ा और 5 से छोटा, अरे 4 से बड़ा एंड 5 से छोटा, इज इट पॉसिबल कि इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर आ सके? नहीं स्टूडेंट, ये तो पॉइंट में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए 4 के बाद और 5 से पहले तो कोई भी नंबर नहीं है, और नेचुरल नंबर सारे क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग नंबर्स, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप लिख देंगे ये क्या हमारा 5 है, मतलब एम्प्टी सेट है, ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख दें कि हमारा क्या है, इस तरीके का सेट है। स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला सेट की तरफ, इससे आप सभी लोग एक बार इसकी जो है एक फोटो मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यहाँ पर। आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी जो हमने पढ़ा था आपका एम्प्टी सेट, और इस सेट में मैंने आपको देखिए यहाँ पर बता दिया कि 5 से डिनोट करते हैं इसको, और अगर इसी सेट को अगर रोस्टर फॉर्म में, ये देखिए मैंने भी अब ये चीज़ बताई ना आपको, ये ध्यान सुना, ये क्या होता है रोस्टर फॉर्म में हमें किसी सेट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है तो हम इस तरह से लगाते हैं, ठीक है, क्लोज ब्रेसेस लगाते हैं, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं इस तरीके, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुन लेना, इस तरह करली ब्रेसेस, ठीक है, करली कहते हैं जिसे हम, तो करली ब्रैकेट से लगाते हैं हम लोग, ये हो गए हमारे करली।
तो इस यही होता है, मतलब किसी एम्प्टी सेट को अगर हमें डिनोट करना है, ठीक है, तो हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म और ये इसको डिनोशन हो गया, ठीक है। चलिए ये इससे डिनोट, इस मतलब डिनोट हम दोनों से करेंगे, ये रोस्टर फॉर्म हो गई, ये आपको अच्छे से पता है। चलिए अब हम करेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सिंगलेटन सेट, ठीक है। और अभी आपको फिर से बता दूं, एज अ नेम इंडिकेट, ये देखिए आपको नेम ही बता रहा है, सिंगलेटन मतलब सिंगल, ये नाम ही आपको बता रहा है। सिंगल सेट मतलब ध्यान सुनिए, सेट वाली बात नहीं, यहां पर ये है कि इस सेट के अंदर आपके पास एक ही एलिमेंट दिखेगा, ठीक है। इस सेट में आप लोगों को बस एक ही एलिमेंट दिखने वाला है, क्लियर है। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब लाइक आप लोग कुछ भी लिख लीजिए, मैंने कह दिया मान लीजिए ऐसे, दीज आर द सिंगलेटन सेट, मतलब ये हुआ कैसे होगा, देखिए या तो ऐसे ही दिया होगा, मतलब आपको भाई या तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट कि बताइए क्या ये इनमें से कौन है, चलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताइए इनमें से कौन है सिंगलेटन सेट, तो या तो ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है, और या तो ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए सिंगलेटन मतलब इसमें एक ही एलिमेंट है, ये एंड ये, बाकी सब मतलब 2 या फिर 3 एलिमेंट है ही ना आपके, ठीक है। तो मुझे आप खुद बताइए यहाँ पर डियर स्टूडेंट, अगर ये क्वेश्चन देते ऐसे पूछे तो ठीक है, चले आप बता देंगे। अगर ये क्वेश्चन आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया एक सेट है आपका जो कि कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर, और यहां पर लिख दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट बात ये है, अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यहां ध्यान सुनिए, अगर x एक नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो भी चीज लिखी गई है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अगर आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ध्यान से देख लेना कि आपने x को क्या मान रखा है, मतलब x से आप क्या x की कौन सी प्रॉपर्टी आप दिखाना चाह रहे हैं, समझे आप सभी लोग। मैं x को नेचुरल नंबर दिखाना चाह रहा हूं कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर चाहे मैंने यही क्यों ना दिया हो, मैं एक ऐसा सेट लिखना चाहता हूं कि मेरे पास अगर x की वैल्यू आए तो मैं उस x की जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो भी नेचुरल नंबर होंगे मैं उसी को अपने पास रखूंगा, बचे हुए नंबर में उस सेट के अंदर नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने पहले से ही कह दिया है कि x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। सो अगर देखिए यहाँ पर बनने को तो इसका सेट जो है, अगर मैं यहाँ ध्यान से, अगर मैं एक्स स्क्वायर 9 सॉल्व करूँ तो यस डेफिनेटली काफी स्टूडेंट यही कहेंगे यस सर ये है, वेरी गुड। ये आपको पता है √9 होता है 3, और जब रूट खुलता है तो प्लस और माइनस दोनों देता है, तो +3 या -3, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन सेट इट इज गिवन दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो हियर वी हैव ओनली 3। अगर हम इसको सॉल्व किया तो हमारे पास यही तो आया, यस। सो दिस इज अ व्हाट सिंगलेटन सेट। तो देखिए ये तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक सिंगलेटन सेट हो गया, समझ में आया सभी लोगों को। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है अच्छे से, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारी सिंगलेटन सेट, और ये हमारा सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया इसका। इस तरीके से देखिए एक्स ने बिलोंग, अगर यहाँ पर ध्यान सुनिए, अगर यहाँ पर फॉर सपोज अभी तो चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जेड दिया होता, बताइए तब कहा होता कि क्या ये आपका एक सिंगलेटन सेट है, तो आप मना कर देते नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर में आपके पास क्या होता -3 एंड 3 भी आता। समझ में आया सब लोगों को, बहुत अच्छी चीज है। तो तब ये एक सिंगलेटन सेट नहीं कहलाया जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जेड पॉजिटिव आ गया, तब ये सिंगलेटन सेट भी कहलाया जाता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर, अगर जेड पॉजिटिव लिखा है यहाँ पर, जेड का मतलब इंटीजर, ऑल इंटीजर्स होते हैं, जेड पॉजिटिव मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए कौन कौन से किस किस कंडीशन पे सिंगलेटन सेट बनेगा आपका, एक तो जेड पॉजिटिव पर और एक बनेगा एन पर, इसका आप सभी लोग ध्यान रखना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले वाले सेट की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आ जाइए हमारा जो अगला है जो सेट है जिसका नाम है फाइनाइट सेट। सो ये भी आपको पता चल रहा होगा, तो ये हमारा थर्ड नंबर का नाम है इसका फाइनाइट सेट। इसी के साथ साथ आपका इनफाइनाइट सेट भी है, अभी दोनों चीज आपको बताऊंगा। इस फाइनाइट सेट के अंदर आपको दो चीजें बतानी बहुत जरूरी है, वो क्या है ध्यान सुनना। देखिए फाइनाइट सेट्स ये आपको पता चल रहा है, देखिए फाइनाइट मतलब एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है फाइनाइट।
मतलब ऐसी चीज जो हमें पता है भाई कि इतने ही इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, हम इसको गिन सकते हैं। इस तरह समझिए आप सब लोग कि यस हम उसे काउंट कर सकते हैं, विच इज काउंटेबल, ठीक है, विच इज काउंटेबल, ठीक है। और देखिए ध्यान सुनिए, अब मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। देखिए हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा वॉइड सेट है ना वो भी एक फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, मतलब जो एम्प्टी सेट है उसे भी हम कंसीडर करते हैं कि वो भी एक फाइनाइट सेट है। तो ध्यान सुनना, आपके जो फाइनाइट सेट होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे सेट या तो वॉइड हो या आपके क्या हो, काउंटेबल हो, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी एलिमेंट के अंदर अगर 10 है एलिमेंट, मतलब किसी सेट के अंदर 10 एलिमेंट है, सो मैंने क्या बोला कि यस इसके अंदर, इस सेट के अंदर आपके पास 10 एलिमेंट्स है, मतलब मैं किसी उसको अगर गिनती अगर उसकी करूं तो नेचुरल नंबर से उसकी गिनती कर सकता हूं। बात ये है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। तो ये इस टाइप के सेट्स आपके जैसे 1 2 3 4 5 ये मैंने लिख दिया, तो यस ये क्या आपके फाइनाइट सेट्स है, ठीक है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, देखिए 2 3 5 7 ये सब क्या आपके पास फाइनाइट सेट्स हैं, या कुछ ऐसे लिख दिया 2 3 4 और ऐसे 100, यस ये क्या है आपके फाइनाइट सेट्स हैं, जिसमें मैं बता सकता हूं, इनकी गिनती कर सकता हूं यस कि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स हैं। तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं ये। तो आप इसके अंदर अगर डेफिनेशंस के लिखना चाहेंगे तो खुद लिख लेना, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, या तो वॉइड, ठीक है, या तो एम्प्टी, या फिर इस तरीके के क्या जो आपके काउंटेबल हो, ठीक है, इट इज अ काउंटेबल। आपके जो भी सेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, और यस मैंने आपको बता दिया जैसे कि हाँ ठीक है, इसको एक ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए कि 1 2 3 4 इस तरीके, ठीक है। चलिए सो अब हम करते हैं इसका दूसरा सेट जिसका नाम है इनफाइनाइट सेट। अभी एक चीज और आपको बता देता हूं, चलिए पहले मैं इनफाइनाइट ही आपको बता देता हूं यहां पर। सो व्हाट इज इनफाइनाइट सेट्स? देखिए डियर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट मतलब ये वही हो गया विच इज अनकाउंटेबल, जिसे हम किसी नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि इसके अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट्स है या 15 एलिमेंट्स है या फिर 16 एलिमेंट्स है, इस तरीके से। अब इसको दिखाने का एक तरीका, देखिए स्टूडेंट अभी आपको एक चीज और ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। इसके अंदर इस इनफाइनाइट सेट के अंदर एक चीज है आप लोगों की जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको प्लीज सुन लेना आप सभी लोग, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। यहां पर पहले तो आपको बता दूं, इसको आप लोग देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, मैंने कह दिया 2 3 4 ये इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया सबको? ये होता है, देखिए सो ऑन टू चल रहा है, मतलब सो ऑन दिखेगा आपको। लेकिन ध्यान सुनना, ये कुछ ऐसा चीज है, देखिए अगर आपको पता है कि फाइनाइट सेट को तो हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, फाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन जब इनफाइनाइट सेट को लिखना होगा रोस्टर फॉर्म में तो क्या तरीका होगा उसको लिखने का, समझे आप सब लोग? इनफाइनाइट सेट को लिखने का क्या तरीका है, मैं भी एक चीज आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इनफाइनाइट मतलब उसके नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन हमें नहीं पता उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, मतलब, ठीक है। तो इस टाइप के सेट्स आपके कहलाए जाते हैं इनफाइनाइट सेट्स, जिनकी हम गिनतियां नहीं कर सकते। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना है, क्या, ये 3 डॉट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको हम 3 डॉट्स से ही दिखाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। 3 डॉट्स से ही रिप्रेजेंट करना है इनको, और कुछ नहीं चलेगा भैया। समथिंग लाइक दिस, अगर मैंने कह दिया कुछ ऐसा है और मैंने कह दिया ये देखिए, ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3, अगर इसके आगे भी चल रहा है तो 3 डॉट्स लगाने हैं, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। और इससे पता लग गया कि ये क्या हमारा एक इनफाइनाइट सेट्स है, ठीक है, ये क्या हमारा एक इनफाइनाइट सेट्स है। अब आपको एक चीज और बताऊंगा, ध्यान सुनना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि ऐसा सेट जिसको हम नेचुरल नंबर से लिस्ट नहीं कर सकते, मतलब नहीं बता सकते, उसको नेचुरल नंबर से काउंट नहीं कर सकते, ये सारी चीजें होती है, ठीक है, विच इज अनकाउंटेबल, ये आपको पता है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ, इस फाइनाइट सेट के अंदर एक टर्म आता है जिसका नाम है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, व्हाट इज कार्डिनल नंबर? देखिए समझना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि 9th 11th क्लास कुछ ऐसी है कि आपका जो है ना
मिक्स है, मतलब सब कुछ एक दूसरे से हर कोई क्या करता है, रिलेट करता है। देखिए यहाँ पर जो कार्डिनल नंबर लिखा गया है, ये कार्डिनल नंबर एक्चुअल में है क्या, और कंफ्यूजिंग भी है थोड़ा बहुत। लेकिन देखिए कंफ्यूजिंग तब होती है ना कोई चीज़ जब आप किसी चीज़ को ध्यान से नहीं सुनते हैं। सो एक बार आप उसको बिल्कुल अपना ध्यान जो है यहीं रखिए पूरा बिल्कुल, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार अगर आ गया तो फिर कोई ऐसा नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके दिमाग से ये सारी बातें निकाल सके। ठीक है, चलिए। सो कार्डिनल नंबर का मतलब देखिए कुछ नहीं, ये एक ऐसा नंबर कहते हैं जिससे, ध्यान सुनिए, कार्डिनल नंबर ये मतलब आपको अगर आप एलिमेंट काउंट कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 फिर देखिए कुछ भी हो, ठीक है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट हो, अगर आपने उसको काउंट किया है तो कितने एलिमेंट उसके अंदर है, वही आपकी कार्डिनलिटी दिखाता है कि कितने एलिमेंट हैं उसके अंदर। मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो इसकी कार्डिनलिटी कहते हैं। तो यही कार्डिनल नंबर होते हैं कि 5 6 7 8 1 2 3 इस तरीके। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका ध्यान देना, एन ए। ये ए क्यों ले रहा हूं, फॉर सपोज मैंने कह दिया एक हमारा सेट था, बताइए इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, मतलब ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी पूछते हैं। कार्डिनलिटी मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, आप ये बता दीजिए और हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सो कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 5 हो गई, इस तरीके से। ठीक है, सो कार्डिनल नंबर यही होते हैं आपके। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहां पर ध्यान सुनना, यस, हाँ, तो देखिए ये सब चीज, अब ये ध्यान देना, ये एन क्या हुआ था, यही कार्डिनल नंबर का सिंबल है। कार्डिनल नंबर का सिंबल यही है कि जो स्मॉल है ना, ये यही बता रहा है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो n इक्वल टू मतलब 5 होगा, मतलब n किस सेट का है, ए सेट का है। तो मैंने तब लिखा है n a इक्वल टू 5। इन चीजों को आप सभी लोग समझ लेना। तो देखिए फॉर सपोज मैंने अगर एक सेट ले लिया, b इक्वल टू AEIOU। सो बताइए कार्डिनलिटी पूछेगा तो हम कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इस बी सेट के अंदर, तो NB इक्वल टू 1 2 3 4 5। यस, सो क्या मैं आपको अभी एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए सॉरी, मतलब क्या मैं आपको एक चीज बताऊं यहाँ पर, इसी के साथ साथ एक चीज और बता देता हूं। आप ये सेट ए देखिए और आप ये सेट बी देखिए, देख लिया आप सभी लोगों ने, यस देख लिया आप सभी लोगों ने, आई होप आपने देख लिया होगा। तो क्या मैं आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा, तो देख लीजिए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट सेट्स। ठीक है, ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, इक्विवेलेंट सेट्स। तो अभी आपके लिए कुछ एग्जांपल मैं और लेके आऊंगा, उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए इक्विवेलेंट से मतलब है ऐसे दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर्स क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ठीक है, मतलब ध्यान सुनिए, ये आपको दिख रहा है यहां पर, तो मैंने क्या बोला, ऐसे फाइनाइट सेट्स, ठीक है, जिसके कार्डिनल नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, जिसके कार्डिनल नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये कार्डिनल नंबर्स होते हैं, मतलब गिनने वाले नंबर्स कह सकते हैं। सो ऐसे नंबर्स जिनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। ठीक है, अब ध्यान से, सॉरी, ऐसे सेट्स इसमें से लिख सकते हैं 2 सेट्स हैविंग कार्डिनल नंबर्स इक्वल। तो मतलब अगर मैं बोलूं यहां पर देखिए, इस ए सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट थे और इस बी सेट के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो ये किस टाइप के सेट्स आपको बता रहे हैं, ये क्या है, एक कार्डिनल सेट्स है, मतलब सॉरी इक्विवेलेंट सेट्स है। तो इसे हम कहते हैं, और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट बी, नॉट डजंट मैटर कि सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ये मैटर नहीं करता। अब मैंने ये बात क्यों बोली है, आप लोग सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे तो सोच लीजिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए मैटर नहीं करता कि इसके अंदर वही एलिमेंट होना चाहिए जो यहां है, ठीक है, उस सेट के अंदर। ये थोड़ा सा अलग है चीज। हाँ, अब ध्यान से सुनते हैं वो क्या। देखिए ये इतना तो हो गया, इसलिए मैंने बताया आपको कि आपको पहले ये चीज समझ में आए कि इससे आप ये रिलेट कर सके। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था, देखिए कार्डिनल, छोटी चीजें आ रही हैं, कार्डिनल नंबर मैंने बता दिया। ठीक है, आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो मैं आपके लिए डेफिनेशन यहाँ पर लिखा दूंगा। ठीक है, कि कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर एन इन द, जो भी है नंबर एन जो है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, उसे हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। और द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ठीक है, ये देखिए ऑर्डर ऑफ ये फाइनाइट सेट का क्या ऑर्डर है कि 1 2 3 4 5,
यही क्या होता है, आपके कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, एंड जिसको हम डिनोट भी करते हैं किससे, एन ए से, इस तरीके से, इस तरह से डिनोट करते हैं। मतलब एन, इसमें क्या हुआ कि गिनती में 1 2 3 4 5, तो 5 है ना, तो एन की वैल्यू 5। अब किस सेट में बिलोंग कर रहा है, तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, इस तरीके से, ठीक है। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तो क्लियर होगा, यहाँ से क्लियर है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 5, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट थे, सिंपल सा। इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया, 5, इसके अंदर 5 एलिमेंट थे। अब मैं जो कह रहा हूं उसको आप सभी लोग ध्यान से सुन लेना। चलिए, यस, तो देखिए यहां पर अभी आपको फिर एक चीज बता दूं। देखिए यहां पर ना क्या था, ये जो ए था ना, ये कौन सा वाला है, ये वाला है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे ले रखा है कि एन ए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट मतलब ये वाला, मैं एग्जांपल तरह ले रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर इसके लिए है, ये एन इज इक्वल टू एन बी किसके लिए, ए सब जब एक सेट ये वाला है और आपका बी जब सेट ये वाला है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर इनकी दोनों की कार्डिनलिटी जो है वो सेम थी, ठीक है। और यहाँ पर है कार्डिनल नंबर एन इज इक्वल टू 5। ये तो चलो, ये भी आपका क्या है, आपको पता है, ये तो फाइनाइट सेट के अंदर आ गए, ठीक है। और इस तरह से लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख दिया वैसे मैंने, एन इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो देखिए एन ए यहाँ 5, यहाँ एन बी 5, तो ये बराबर होंगे, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स आपके कहलाए जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या, जिसका नाम है इक्वल सेट। इसको आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इक्वल सेट्स। और अभी मैंने जो आपको चीज़ बता रखी कि इनफाइनाइट सेट को 3 डॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका भी याद रखना। अच्छा, अभी एक चीज़ और है यहाँ पर, उससे पहले मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूँ यहाँ पर जो फाइनाइट सेट के हैं। आप तो फाइनाइट सेट के एग्जाम्पल की कोई जरूरत है नहीं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल लेके आ रखा हूँ। देखिए मैंने कह दिया सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैंने कहा द सेट ऑफ, सुन ले मेरी बात, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 100 से कम हो। तो यस, आप लोग काउंट कर सकते हैं 100 से नीचे, 100 से कम, 100 से लेस कितने आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। सो 1 से लेकर आप लोग काउंट करेंगे, ठीक है। आपको पता है 99, तो ये है हमारा क्या, मतलब काउंटेबल है, ठीक है, जिसे हम लिस्ट कर सकते हैं एक ऑर्डर में, ठीक है। बस वही वाली चीज होगी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारे फाइनाइट सेट। और अगर एक चीज और बताऊं आपको, देखिए यहाँ पर क्या दूसरी चीज, अगर सेट ऑफ, मैंने कह दिया सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, कितने लोग हैं, यस गिन सकते हैं, ठीक है। आप लोग होता ही है, आपको पता है सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, ये भी आप एक फाइनाइट सेट है। अगर मैंने कह दिया सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने, द सेट ऑफ, ये ना चीजें कुछ ऐसी हैं, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनको आपको ध्यान देना। द सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यस है ना, एक ही तो है सच है, इवन के साथ प्राइम भी है और नेचुरल भी है, कौन है, 2, ठीक है। और क्या है पता, आपका सिंगलेटन सेट है। ये भी चीजें आपको ध्यान देना, ध्यान में रखना है, ठीक है, इन सारी चीजों को। चलिए अब कुछ इनफाइनाइट सेट्स के बारे में बात करें। इवन प्राइम नेचुरल नंबर, यस, ठीक है। अगर हम कुछ इनफाइनाइट सेट की बात करें, देखिए मैं इसे लिख सकता हूं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। अगर ये प्लेन है, इसके अंदर बताइए, आप खुद बताइए, अरे कितने पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन, किसी प्लेन पे हमें मतलब कुछ भी एक सरफेस है, मान लीजिए उस पर कितने पॉइंट्स हम बना सकते हैं, तो इनफाइनाइट, ठीक है, विच इज नॉट काउंटेबल, हमें नहीं पता हम कितने बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगली चीज ये हो गई यहाँ पर, तो इस तरह से इनफाइनाइट हो गया। एक चीज और हो गई, हाँ मैंने आपको बता ही दिया था वैसे। चलिए अब तो कुछ नहीं है, सब क्लियर है आप लोगों को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इक्विवेलेंट सेट की तरफ, सॉरी इक्वल सेट्स की तरफ, विच इज अवर लास्ट टॉपिक, इक्वल सेट्स, ठीक है। इसको आपको समझना है, फिर आपको थोड़े बहुत क्या करते हैं यहाँ पर ट्राई करते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के आपके, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। सो इक्वल सेट्स वाली बात आ चुकी है। तो इक्वल सेट, देखिए अभी हमने पढ़ा एक इक्विवेलेंट सेट, अब आ गया है इक्वल सेट, कंफ्यूज मत होना। एक था इक्विवेलेंट सेट, तो इक्विवेलेंट जो सेट था उसके अंदर हमें कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए थे किसी दो सेट के, ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेट कहलाया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, जैसे n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, ठीक है। अगर सपोज मैंने कह दिया a एक सेट है इस तरीके से, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, अगर a एक सेट है, यहाँ पर मैंने कह दिया 2,3 और b एक सेट है इस तरीके से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 5,2, चले 5,9 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। आपको पता है अगर मैंने ये लिख दिया ना, तो अब ये तीनों क्या हो गए, ध्यान सुनिए, आपस में क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट्स हो गए, ठीक है। चलिए, तो चलिए मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर सी लेता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी दो है,
ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी लोग। देखिए दो एलिमेंट है इसके अंदर और यहाँ भी दो एलिमेंट है, फर्क नहीं पड़ता कि सेम है या वो है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी क्या करना है हमें, इक्वल सेट में फर्क पड़ेगा किसका, ध्यान सुना। इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि ऐसे सेट्स, ध्यान सुनिए, एक ऐसे सेट होने चाहिए जिसके अंदर, ध्यान सुनिए, जिसके अंदर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, इक्वल के साथ साथ एलिमेंट्स भी वही होने चाहिए, ठीक है, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या कहा, टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, अगर उनके पास सेम एलिमेंट हो तो, ठीक है, उसी को हम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, मान लीजिए जैसी मैंने कह दिया लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, अगर एक सेट और है B और मैंने बोल दिया ये है कुछ तरीके 3 4 2 1, ये देखिए, तो ये होते हैं आपके, देखिए इसके अंदर वही सारे एलिमेंट है जो इस वाले सेट के अंदर है, बी सेट के अंदर। तो ये किस टाइप का सेट होगा और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको आप ध्यान देना। हम इसमें खाली A इज इक्वल टू बी लिखते हैं, तो A इक्वल टू बी को लिखने को ही क्या कहते हैं, ये क्या हमारा एक इक्वल सेट है। वहां लिखते हैं कार्डिनल नंबर, वहां गिनती करते हैं, ठीक है, यहाँ एलिमेंट सेम होने चाहिए, ठीक है, इसका आप लोग सभी लोग ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए एक चीज और है, अब आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ये भी ध्यान देना। अगर मैंने A इज इक्वल टू लिख दिया 1 2 3, मतलब ध्यान सुनना, यहां पर बात ये है, देखिए दोनों सेट के पास सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है, जितने एलिमेंट A के पास है उतने ही B के पास भी होने चाहिए और जितने B के पास है उतने ही A के पास भी होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या कहा मैंने, सेम नंबर वही एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, सोचिए जरा। अच्छा एग्जाम्पल ये, एक एग्जाम्पल ये है आप लोगों का, उसका एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे मैंने 2 2 और 1 मान लीजिए कुछ तरह से लिख दिया, क्या ये आपके इक्वल सेट्स हैं या नहीं है, बताइए। देखिए स्टूडेंट, जब मैंने स्टार्टिंग की क्लास ली थी उसमें ये तो बताया था कि किसी भी सेट के अंदर आपको रिपीट नहीं करने हैं एलिमेंट्स, अगर बाय चांस दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ध्यान देना, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 2 2 1 3 3 है ना, तो हमें तो पता ही है इसमें, चले एक 2 है एक 1 है और 3 तो है ही, तो यस ये वो सारे एलिमेंट है इसके अंदर जो A के पास हैं, ठीक है, और यहां भी इसके पास वो सारे एलिमेंट है जो B के पास हैं। ये देखिए 2 1 3 आप यहां देख लीजिए, तो फर्क नहीं पड़ता ये रिपीट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हो, आपको ये ध्यान देना कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये भी क्या हो गया आपका एक तरीके का इक्वल सेट्स हो गए हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट। तो चलिए ये दो चीज मैंने आपको बता दी। अब हम करते हैं क्या, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस आपको करवाता हूं। कहां से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 जो आपकी 2 है, आई थिंक उसे देखता हूं मैं, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 से कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एनसीईआरटी के हैं, उसे मैं कराने की कोशिश करता हूं, सभी लोग ध्यान से सुन लेना। आइए तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2 जो आपकी मैथमेटिक्स का है। अब आपको यहां से जो है सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है। जितना मैंने आपको करा दिया, सारी चीजें जो भी आपके टाइप्स ऑफ सेट थे, ठीक है, ये जो टॉपिक्स थे उनसे जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1.2 में है, ठीक है। अब जो कोई नहीं भी है तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब देखिए वो क्या है, सबसे पहले ध्यान सुनना है, हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.2 है, देखिए एनसीईआरटी बुक है आप लोगों की, ठीक है, ये आपको पता बिल्कुल ऐसी रहेगी और आप लोग सभी परचेज जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलिए जो उसमें एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, ठीक है, नल सेट का कौन एग्जांपल है। अच्छा देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो मैंने पहले ही आपको बताया था, देखिए नेचुरल नंबर ऑड के साथ नेचुरल नंबर है 2 से डिवाइड हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 3 5 7 9 ये सारी चीजें होती हैं आपकी इवन ऑड इंटीजर्स होते हैं, ऑलराइट। ऑड के साथ नेचुरल भी है और ये 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, 1 नहीं हो सकता 2 से, ऐसी 3 भी नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो पहला तो नॉट आपका क्या हो गया, एम्प्टी सेट हो गया या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। दूसरा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा इवन प्राइम नंबर का सेट आप बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो क्या, इस तरीके से, यस ये पॉसिबल है, ठीक है। आप ये ब्रैकेट अच्छे से बनाना है, डिजाइन में बनाना है इनमें। चलिए ये हमारा एक सेट है, ठीक है, ध्यान सुना, ये नल सेट नहीं है, ठीक है, ये नल सेट आपका नहीं है, ये एक सेट है आपका, क्योंकि इसके अंदर एक सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए तो इसको भी नहीं लगता। चलिए जो जो आपके नहीं है, तो पहले क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला जो है आपका, ये नल सेट है आपका,
ठीक है, मतलब एक एम्प्टी सेट है वो हमें लिखना है, ठीक है, जो एक एम्प्टी सेट है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान सुनना। तो सेकंड तो एम्प्टी सेट नहीं है, ये तो भरा हुआ है। अच्छा, एक चीज और लिखा थर्ड क्वेश्चन में, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, एक्स ए नेचुरल नंबर, और साथ साथ ये भी लिखा है स्टूडेंट्स में कि एक्स लेस देन 5। अरे ये कैसे हो सकता है, बहुत अजीब चीज दे दी है, ये तो बहुत ही अजीब सी चीज दे दी है कि कह रहा है एक्स लेस देन 5 हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, 7 से बड़ा हो, बहुत ही अजीब चीज लिख रही है। एक्स देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन 7 है, लेस देन 5, क्या है ये भी तो समझ में नहीं आ रहा। अरे या तो एक ही चीज कहो, ठीक है, या तो एक ही चीज बोलो, या तो ग्रेटर देन 7 ही बोलो, ठीक है, या तो ऐसा बोलते कैसा कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 7, या तो ऐसा बोलते, भाई ये तो अलग ही चीज बोल दे रहा है, ये तो कह रहा है एक्स जो है 5 से कम है और 7 से बड़ा है, ऐसे कैसे हो सकता है बताइए, सो इम्पॉसिबल। तो ये भी क्या है आप लोगों का एक नल सेट है, जो थर्ड वाला है, ये भी क्या है आप लोगों का एक नल सेट है, मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा देखते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट वाली बात आ गई। अब देखिए वही जो आपको दिख रही है कि काउंट हो सकती है, ठीक है, जो एक ऑर्डर में हो सकती है, जिसे हम लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लिस्ट कर सकते हैं कि यस ये इतने हैं, ये एलिमेंट्स इतने हैं करके, ठीक है, जिनका हम ऑर्डर बता सकते हैं कि इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए, जिन्हें हम कह सकते हैं कि लेबल्ड कर सकते हैं, क्या लेबल्ड, जिसे कहते हैं ना लेबल्ड करो, तो लेबल्ड कर सकते हैं इस तरीके से, लेबल्ड। तो अब देखिए आप लोग, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जल्दी से मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहला चैप्टर ऐसा ही है, डियर स्टूडेंट देख लीजिए, अब जो इसके बाद है ना वो हम करेंगे अच्छे से। तो ये यहाँ पे सेट ऑफ अ मंथ ऑफ अ ईयर, यस बना सकते हैं आराम से, ये क्या है एक फाइनाइट सेट है, आप सेट बना सकते हैं कि सेट ऑफ अ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, तो यस 1 2 3 4 करके आप आराम से उसका सेट बना सकते हैं, वो फाइनाइट नंबर में है जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, यस की 12 होते हैं, जो कि एक नेचुरल नंबर में काउंटिंग हो सकती है। अगली चीज है 1 2 3 देन सो ऑन करके डॉट डॉट लगा रखा है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन में देखिए कुछ इस तरह से लिखा गया है 1 2 3, ये ध्यान देना 3 डॉट्स ही लगाना आप लोग, ठीक है, इसकी गलती मत करना, ज्यादा मत लगाना, 3 डॉट्स लगाने, बस ये रूल है इसमें, ठीक है, कि आपको 3 डॉट्स यूज करने हैं। चलिए, तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट हो गया, आपको साफ दिख रहा है, ये क्या हो गया इनफाइनाइट हो गया, मैं मुंह से बोल रहा हूं, आप लोग सुन लीजिए। थर्ड है आपका 1 से 1 2 3 बनाया, फिर सो ऑन टू करके 99 और 100 तक गया, तो ये भी आपका क्या एक फाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता लग रहा है यहाँ पर 100 नंबर्स हैं। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर तो कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, 100 से ज्यादा कितने भी पॉजिटिव इंटीजर आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो 100 से ज्यादा आप कितने भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ले सकते हैं, 101 101 102 103 ऐसे कहीं आगे तक जा सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या होगा इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ है यहाँ पर द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, क्या बोला, द सेट ऑफ प्राइम नंबर विच इज लेस देन कितना 99, सॉरी फिफ्थ है। अच्छा, ये 99 से कम तो आप आराम से बता सकते हैं प्राइम नंबर गिनती करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो एक ऐसा सेट हो गया आपका क्वेश्चन, जो फिफ्थ था वो कौन सा सेट हो गया, एक फाइनाइट सेट हो गया। थर्ड वाला देखते हैं स्टेट वेदर ईच, ये दोबारा से वही सारी चीजें पूछ रहा है ना आपको, देखिए इसमें ऐसा होता है आपकी प्रैक्टिस करा रहा है, ठीक है, ये मतलब कुछ नहीं आप लोगों की बस प्रैक्टिस करवा रहा है। अब देखिए जो थर्ड वाला है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अच्छा कितनी लाइंस है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो बता सकते हैं कितनी भी खींच लीजिए, लो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं तो परेशान हो जाएंगे भाई, इनफाइनाइट खींचते जाइए जहां तक खींचनी है, तो ये क्या होगा एक इनफाइनाइट सेट हो गया। ऐसी द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये फाइनाइट है, आपको पता है 26 होते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, देखिए सेट ऑफ नंबर 5 के मल्टीपल तो भाई बताइए आप कितने भी ले सकते हैं, 5 × 5 5 × 10 5 × 15 ऐसे करते करते आगे तक जा सकते हैं आप लोग, ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया। फोर्थ वाला है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, यस हमें पता है कि एनिमल्स कितने एनिमल्स होंगे, मतलब अगर हम बना सकें कि अर्थ में कितने एनिमल्स हैं तो हमें पता ही होगा, ठीक है, गूगल सर्च कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये फाइनाइट सेट हो गए। फिफ्थ है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, अच्छा कितने सेट ऑफ सर्कल ओरिजिन से पास हो सके, ये भी क्या है आपका इनफाइनाइट, आप कितने भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ठीक है, 0,0 से जो पास हो सेट ऑफ सर्कल, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे बना सकते हैं आराम से, कितने भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए सो देखिए आप लोग ध्यान से सुनना, अब ये तो हो गया हमारा जो फिफ्थ हो गया, वो भी एक इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, आप नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं ओरिजिन से, ठीक है, जो कि ऐसे करके
ऑरिजिन से आप जितने कितने भी सर्कल बना सकते हैं, 0,0 से आपको बनाइए, यहाँ से ऐसे करके बनाते रहिए, ऐसे करके जितने बनाने हैं, ठीक है, जैसे बनाने हैं ऑरिजिन से आप बना सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा इश्यू तो है नहीं, ठीक है। या तो ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, या क्वेश्चन ऐसे कहना चाह रहा है, ठीक है, आप लोग जैसे भी कह चाह रहा है बन तो सकते हैं ना, ये देखिए, लेकिन ऑरिजिन से पास होने वाला था यही कहलाया जाएगा ना, ऑरिजिन से पास होने वाला ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये। तो आप नंबर ऑफ सर्कल्स बना सकते हैं यहाँ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे करके कितने भी बना लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये होते हैं हमारी सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए कुछ भी कह रहा हो आपको पता है, मतलब ठीक है, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या हमारा एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये भी हमारा। चलिए सो अब हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अच्छा, अब ये बात ये कहना चाह रहा है कि वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट से मतलब ये है कि जितने एलिमेंट ए के पास हैं, सिमिलर एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट मतलब सिमिलर वही सारे एलिमेंट्स बी के पास हैं या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी करके दे रखा, मतलब ए इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में ए बी सी डी, और बी के पास डी सी बी ए है, ठीक है, यस, वही सारे एलिमेंट है, ए बी सी डी वहां लिखा है, वहां डी सी बी ए लिखा है, तो ए इक्वल टू बी आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में कि दैट ए इज इक्वल टू बी। अगला है 4 8 12 16, नहीं ये नहीं हो सकता, देखिए क्योंकि ये क्या है ना, अच्छा 4 8 12 16 है और बी कितना है 8 4 16 18। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो ए है आपका कितना है 4 8 12 एंड 16, और जो आपका बी है वो कह रहा है वो कितना है 8 4 16 18, 8 4 16 18। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ये a इज नॉट इक्वल टू बी, इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, ठीक है, a b के इक्वल नहीं है, लेकिन मैं ये लिख सकता हूँ, अगर क्या ये इक्विवेलेंट सेट है पूछा जाए तो यस आप लोग ऑफ कोर्स ये लिखेंगे a b 1 2 3 4, ठीक है। कार्डिनल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 है, कार्डिनल नंबर कितना है 4 है, मतलब कार्डिनलिटी कितनी है 4 है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी 4 है, तो ये एन ए बराबर एन बी, तो ये तो चलो यहाँ से ये तो इक्वल सेट नहीं है, यहाँ से पता लगता है क्या है इक्विवेलेंट सेट्स हैं ये दोनों, ठीक है। मैंने साथ साथ आपको बता दिया क्योंकि बुक में नहीं दे रखा कि इक्विवेलेंट सेट्स फाइंड करो। चलिए दूसरा है आपका, तीसरा है 2 4 6 8 10, ये बहुत ही चीज़ है। देखिए एक इस तरह से दे रखा आपको ना, ध्यान सुनना कैसे दे रखा, देखिए इसको मैं रफ करता हूँ। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि उस साइड आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दे दूँ। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 4 6 8 10, तो a इज इक्वल टू कितना है 2 4 6 8 और 10। अच्छा b में b को आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म में देखा कि ऑल सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यस ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर के लिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और x किस तरीके से है लेस देन इक्वल टू 10, वेरी गुड, लेस देन इक्वल टू 10 और सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो 10 से कम, देख लीजिए इवन के साथ साथ पॉजिटिव भी होना चाहिए, मतलब जो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए 2 4 6 से 8 10 जैसे दिख ही रहे, 10 भी होना चाहिए, 10 से कम भी जितने हैं सारे आपके क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी आपका क्या है a इज इक्वल टू बी है, ठीक है, दे आर इक्वल सेट्स, क्लियर है, ये क्या है सारे इक्वल सेट है। चलिए और अब जो आपका फोर्थ वाला है, देखिए ये भी ऐसा ही है कि इसमें लिखा गया है सेट ऑफ ऑल x, ठीक है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल ठीक होगा, 10 × 10 10 × 20 10 × 30 10 × 40, इस ऐसे आगे चलते रहेगा, ठीक है। ये आपका क्या है बताइए, और ये आपका है एक इनफाइनाइट सेट भी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ, ये एक इनफाइनाइट सेट भी है। और अगर इसके साथ देखिए b को कंपेयर कर रहा है, बताइए कि a बराबर b है या नहीं है, लेकिन b के अंदर क्या हो रहा है, देखिए 10 15 20 25, ये जो 15 आ रहे हैं, जो 25 आ रहा है, ठीक है, ये तो है ही नहीं किसके अंदर a सेट के अंदर, क्योंकि 10 की टेल में 15 तो आता ही नहीं है, तो 10 20 30 उस साइड तो खाली 10 20 30 40 इस तरीके से हैं, और इस साइड क्या है 10 15 20 25 30, ये सारी चीज़ें हैं। तो यस जो भी एलिमेंट है ए के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो बी के पास क्या है नहीं है,
ठीक है। अगर मान लो बी के पास है भी, यस ना, बी के पास है भी, लेकिन बी के पास जो एलिमेंट है वो ए के पास नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ए बराबर बी नहीं होगा, ठीक है। मतलब 10 20 30 तो है बी के पास, अगर चलते जाएगा बी ऐसे चलते जाएगा सो 10 20 30 तो है, लेकिन बी के पास जो एलिमेंट है वो ए के पास नहीं है। ए के पास 15 थोड़ा है, देख लीजिए 10 की टेबल में 15 नहीं आता, तो यस, इसीलिए जो आपका फोर्थ वाला है वो क्या हो गया आप लोगों का, एक क्या हो गया बताइए, जो फोर्थ वाला है आप लोगों का क्या हो गया वो नहीं है, ठीक है। इसमें लिख देना ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो यहां पर फर्स्ट और जो आपका कौन सा था, यस ये तो है आपका ना, हाँ अच्छा इसमें ठीक है, जो है नहीं है मैंने आपको बता दिया किस तरह से बताना है आपको, अपने हिसाब से आप लिख लीजिए। अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ये रीजन आप खुद करके आना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ये फिर से वही वाले इक्वल वाली बात कर रहे हैं यहाँ पर, अभी तक इसने इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रखी है और मैंने आपको बता दिया वैसे भी। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए इक्वल टू 2,3 है जो सेट के अंदर है, और बी है आपका सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा ध्यान सुनना, अगेन ये कह रहा है, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर तो चलो मुझे तो एक चीज साफ दिख रही है, वो क्या, इन द फॉलोइंग सेट सॉरी आर द फॉलोइंग पेयर, अगर a इज इक्वल टू 2,3 है, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान सुनना, कार्डिनलिटी तो सेम है लेकिन ध्यान सुनना यहाँ पर इस सेट इक्वल नहीं है। दूसरा ऐसा है कि आपको सेट ऑफ ऑल एक्स करके दे रखा है, वो मैं नहीं बता रहा आपको, वो आप खुद देख लेना। इसमें एक लिखा गया है वो जो भी सेट है ना, सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसका जो भी एलिमेंट है उसके अंदर, ठीक है, वो किस तरीके से है, मतलब सेट ऑफ क्या लिखा गया इसमें, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ, तो एक्स जो भी है वो किसके सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसके जो सॉल्यूशन आएंगे वो -2 और -3 आएंगे, ठीक है। आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्स ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 3, तो यहाँ से तो हमें दिख रहा है क्या, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये तो एक्स जो भी आ रहे हैं यहाँ पर -2 का -3 आ रहा है जो कि नहीं है, मतलब बी का सेट है, तो a बराबर a इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। ध्यान सुनना, तो पहले केस में तो ये सेट्स इक्वल नहीं है, रीजन में नहीं, रीजन का मतलब यही है, आपको ये दिखाना है, ठीक है। चलिए अगली चीज है आप लोगों का, यस जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसके अंदर a इज इक्वल टू इस तरीके से सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। देखिए x एक लेटर है, ठीक है, जो फॉलो वर्ड में जो फॉलो वर्ड लिखा गया उसी में उसके अंदर जो भी लेटर है, ठीक है, वो जो भी वर्ड है, ठीक है, मतलब उससे अगर देखिए जो फॉलो लिखा गया ना, FOLLOW लिखा गया है, क्या उनसे, ठीक है, वो हमारे एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अच्छा ठीक है, हमें पहले तो सेट बनाते हैं। देखिए ये हमें सेट बनाना सीखा था इस तरीके से, अगर फॉलो कोई चीज़ लिखी गई है यहाँ पर इस तरीके से तो हमें बताना है, इसका एक सेट बनाना है, रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए मैं अगर सेट तैयार करूँ तो आप लिखेंगे सर FOLW, लिख लिया, ठीक है। मैंने सेट तैयार किया इस तरीके से, आपको पता है सेट ऐसे ही तैयार करते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जो बी है इसके पास, वो बी कैसा है, बी में लिखा है कि y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल। अब वॉल में कौन कौन से लेटर हैं, WOLF, अच्छा ये x और y करके दिए हैं आपको, WOLF। तो मैंने फर्स्ट वाले का जो सेट तैयार किया तो ये किया, सेकंड वाले का सेट दिया हुआ था। अब देख लीजिए दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वही एलिमेंट्स है जो यहाँ पे हैं और वही एलिमेंट है जो यहाँ भी है, तो ये x बराबर y हो गया, तो ये सेट्स क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। क्लियर स्टूडेंट, चलिए तो 6th नंबर का क्वेश्चन है जो कि लास्ट है आप लोगों का, उसे आप जरूर सभी लोग कर लेना और फिर हमारा हो गया खत्म। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो टॉपिक हमारा सबसेट वो पढ़ाने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट, फिर से इक्वल सेट वाली बात आ गई, आप बहुत परेशान हो गए हम तो ये तो आप खुद ही कर लेंगे। इसमें देखिए चलिए इसको होमवर्क से कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत तो है नहीं, ओके। तो स्टूडेंट्स अब इस क्लास को हम एंड करते हैं और आप लोगों से ये कहेंगे कि सभी लोग जो पहले की क्लास है उन्हें जरूर देखें, क्योंकि जो अभी आपका नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जो अभी नेक्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, तो आप सभी लोग उसको जरूर तैयार करें,
मतलब उसे अगर पढ़ना है तो ये जो आजकल मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ इससे प्लीज़ अच्छे से पढ़ लें और इनके नोट्स जरूर बना लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनके नोट्स बनना। और अभी बहुत सारी चीज़ें स्टूडेंट जिनका यूज़ थोड़ा बहुत आगे भी है आप लोगों का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि तैयार रहिए आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, और हाँ 12th में भी आपका कहीं ना कहीं इस तरह का पोर्शन, तो बस आपको बस तैयार रहना है और जितना पढ़ाया जा रहा है उसकी एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए और नोट्स बना लीजिए। क्लासेस आपकी रेगुलर आपको मिलते रहेंगी। सो स्टूडेंट्स, यही थी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अभी से बता देता हूँ हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसेट एक टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो एंड करते हैं इस क्लास को। जितना हो सके आप लोग अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, और जो भी आज पहली बार जुड़े थे चैनल पर, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो एंड करते हैं। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।